इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालिया कॉन्फ्लिक्ट, जो तनाव भरे 87 घंटे तक चला, दुखद पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ। इस हमले से, जिससे पूरे इंडिया में भारी गुस्सा था, इंडियन सरकार ने तेज और निर्णायक जवाब दिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह एक सोच समझकर किया गया मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसका मकसद पाकिस्तान के अंदर उन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स को न्यूट्रलाइज करना था, जिन्हें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार माना गया था। यह ऑपरेशन दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव में एक बड़ी तेजी ला दी, जिससे रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर इंटरनेशनल स्तर पर ध्यान गया और चिंता बढ़ी। जितनी तेजी से हालात बदले, उससे रिश्ते के अस्थिर स्वभाव का पता चला। इस छोटे लेकिन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एंगेजमेंट का मुख्य तरीका सोफिस्टिकेटेड एरियल मैन्यूवर्स और प्रिसिजन मिसाइल स्ट्राइक्स थे। इंडिया की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज, खासकर उसकी एयर पावर और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करने पर फोकस्ड दिखी, जिन्हें मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करने में अहम माना जा रहा था। इंडियन फोर्सेस ने खास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की कोशिश की, साथ ही एक बड़ी लड़ाई के रिस्क को मैनेज करने का भी प्रयास किया। इसमें रिजॉल्व और कैपेबिलिटी दिखाने का एक नाजुक संतुलन शामिल था, बिना ऐसी हदें पार किए जिससे अनकंट्रोलेबल एस्केलेशन भड़क सकता था। एडवांस टेक्नोलॉजी और रियल टाइम इंटेलिजेंस के इस्तेमाल ने कॉन्फ्लिक्ट के ऑपरेशनल डायनामिक्स को तय करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे साउथ एशिया में मॉडर्न वॉरफेयर के बदलते लैंडस्केप का पता चला। 87 घंटे का टाइम फ्रेम हालांकि पिछली लड़ाइयों की तुलना में काफी छोटा था, मगर अहम मिलिट्री एक्शन से भरा हुआ था। जमीन से मिली रिपोर्ट्स ने ऑपरेशंस की तेज रफ्तार का संकेत दिया, जिसमें दोनों पक्ष हाई अलर्ट पर थे। कॉन्फ्लिक्ट की खासियत क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स थे, जो इंडिया पाकिस्तान टकराव की एक आम बात है, जिसे अक्सर मीडिया नैरेटिव्स और इंफॉर्मेशन कैंपेन्स बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। इंडिया के लिए इस ऑपरेशन को एक जरूरी काउंटर टेररिज्म कदम के तौर पर पेश किया गया, जो बिना उकसावे की आक्रामकता का जवाब था, जिससे उसकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने करीब से नजर रखी, संयम बरतने और लड़ाई को जल्दी खत्म करने की अपील की, ताकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस या दोनों देशों के बीच ज्यादा लंबी और विनाशकारी जंग को रोका जा सके। इस छोटी लेकिन तीखी मिलिट्री झड़प के लाजमी तौर पर काफी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए, खासकर पाकिस्तान के लिए, जिसे मटेरियल डैमेज का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ा। इन इकोनॉमिक इंपैक्ट्स पर चर्चा कॉन्फ्लिक्ट की असली कीमत को समझने के लिए जरूरी है, जो फौरी मिलिट्री आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। हालांकि इंडिया को भी नुकसान हुआ, लेकिन इकोनॉमिक रेजिलियंस और डायरेक्ट लॉसेस के पैमाने में अंतर ने हर देश के लिए एक अलग तस्वीर पेश की। गैप 2S। इस एनालिसिस के अगले सेक्शंस में खास फाइनेंशियल और मिलिट्री लॉसेस के बारे में गहराई से बताया जाएगा, और इस इंटेंस 87 घंटे के टकराव से निकले व्यापक इकोनॉमिक रिपरकशंस और स्ट्रेटेजिक सबक पर गौर किया जाएगा। 87 घंटे के कॉन्फ्लिक्ट के सीधे नतीजे के तौर पर पाकिस्तान पर फाइनेंशियल बोझ चौंका देने वाला था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक कुल नुकसान लगभग 7,900 करोड़ रुपए का था। कुछ रिपोर्ट्स ने कम से कम 7,000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल सेटबैक का संकेत दिया, जो पहले से ही बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। इस आंकड़े में कीमती मिलिट्री हार्डवेयर की तबाही, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और दूसरी जुड़ी हुई इकोनॉमिक परेशानियां शामिल हैं, जो पूरे देश में फैल गईं। इन नुकसानों ने मिलिट्री टकराव, खासकर इस तेजी और टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन वाले टकरावों का सामना करने पर पाकिस्तान की गंभीर इकोनॉमिक कमजोरी को उजागर किया। यह फाइनेंशियल बोझ ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान पहले से मौजूद इकोनॉमिक तंगी से जूझ रहा था, जिससे रिकवरी प्रोसेस और भी मुश्किल हो गया। पाकिस्तान के नुकसान का एक बड़ा हिस्सा उसके एरियल एसेट्स की तबाही से हुआ। इंडियन फोर्सेस ने कई अहम पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक टारगेट किया और न्यूट्रलाइज कर दिया। रिपोर्ट्स ने 2 JF-17 फाइटर जेट्स के गिराए जाने की पुष्टि की, जिनमें से हर एक की कीमत लगभग 120 करोड़ रुपए थी, जिससे अकेले इन एसेट्स से कुल 240 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा पंजाब सेक्टर में ऑपरेट कर रहा एक क्रिटिकल पाकिस्तानी AWACS एयरक्राफ्ट भी
कथित तौर पर तबाह हो गया। यह अकेला एयरक्राफ्ट एक बहुत बड़ा नुकसान था, जिसका अनुमान चौंका देने वाले 5,845 करोड़ रुपए लगाया गया, जिसने एंगेजमेंट के दौरान और आने वाले समय के लिए पाकिस्तान की एरियल सर्वेलेंस और कमांड कैपेबिलिटीज को काफी हद तक पंगु बना दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स को हुआ नुकसान यही खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान के बेड़े में शामिल 2 F-16 एयरक्राफ्ट, जो उसके प्रीमियर फाइटर जेट्स हैं, भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तबाह होने की खबर है। इनमें से हर एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जिससे 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान हुआ। कुल मिलाकर तबाह हुए पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, जिनमें JF-17S AWACS और F-16S शामिल हैं, की कुल लागत 7,085 करोड़ रुपए बैठती है। यह आंकड़ा अकेले ही पाकिस्तान की मिलिट्री, खासकर उसकी एयर आर्म को हुए बेहिसाब मटेरियल डैमेज को दिखाता है, जो इंडियन ऑपरेशंस का मुख्य निशाना है। ऐसे नुकसान आसानी से पूरे नहीं किए जा सकते, न तो फाइनेंशियल कॉस्ट के लिहाज से और न ही ऑपरेशनल रेडीनेस के लिहाज से। बड़े एयरक्राफ्ट नुकसानों के अलावा पाकिस्तान को दूसरे क्रिटिकल मिलिट्री झटके पड़े। लाहौर में स्थित सिस्टम कथित तौर पर न्यूट्रलाइज किया गया, जिससे उसके बड़े शहरों और नीति सैनिक की सुरक्षा कवच कमजोर हो गया। इसके अलावा इंडियन स्ट्राइक्स ने जितने पाकिस्तानी बेसेस को टारगेट किया, इससे उनकी फैसिलिटीज को काफी नुकसान हुआ, जहां बात की बजाय X-11s, 60s और चाइनीज मिलिट्री JF-17 फाइटर जेट्स ऐसी भी रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चार्ट और 15 विजुअल रेंज वेसल्स ने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फंक्शन किया, जिससे कॉम्बैट सिमुलेटर्स में उनकी रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस पर सवाल उठे और पाकिस्तान की मिलिट्री मुश्किलें और बढ़ गई। हाल के 87 घंटे के कॉन्फ्लिक्ट ने यकीनन पाकिस्तान की पहले से ही नाजुक इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा अतिरिक्त दबाव डाला। देश लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक अनिश्चित फाइनेंशियल स्थिति से गुजर रहा था, जिसका पता इस बात से चलता है कि उसने हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लगभग 8,500 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज हासिल किया था। 7,000 से 7,900 करोड़ रुपए के बीच अनुमानित भारी मिलिट्री नुकसान ने इस इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के एक बड़े हिस्से को लगभग बेअसर कर दिया, जिससे इकोनॉमी और ज्यादा अस्थिरता की ओर BIH गई और सरकार के लिए बढ़ती इन्फ्लेशन और डेट के बीच मैनेज करने के लिए एक गहरा फिस्कल क्राइसिस पैदा हो गया। तबाही सिर्फ मोबाइल मिलिट्री एसेट्स तक सीमित नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान हुआ। इंडियन ब्राह्मोस मिसाइल स्ट्राइक्स ने कथित तौर पर पाकिस्तान के बड़े एयरबेसेस को काफी नुकसान पहुंचाया। इन फैसिलिटीज की रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन बेशक एक महंगा और समय लेने वाला काम होगा, जिससे कम रिसोर्सेज दूसरे जरूरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से हट जाएंगे। खास तौर पर रावलपिंडी के पास नूरखान एयरबेस, जो एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, को भारी नुकसान हुआ। इस अहम बेस पर तबाही का आलम कथित तौर पर इतना गंभीर था कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को रिलोकेट करने पर विचार कर रही थीं। एक ऐसा कदम जिससे भारी लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा और नेशनल एक्सचेकर पर और दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक मुश्किलों को बढ़ाते हुए इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट और उससे पहले की घटनाओं के जवाब में निर्णायक इकोनॉमिक कदम उठाए। न्यू दिल्ली ने पाकिस्तान के साथ सारा बिलैटरल ट्रेड सस्पेंड कर दिया, जिससे वे इकोनॉमिक रिश्ते टूट गए, जो हालांकि बहुत बड़े नहीं थे, पर कुछ पाकिस्तानी सेक्टर्स के लिए अहम रेवेन्यू स्ट्रीम्स मुहैया कराते थे। शायद इससे भी ज्यादा क्रिटिकल बात यह है कि इंडिया ने इंडस वाटर्स ट्रीटी, जो एक लंबे समय से चला आ रहा पानी के बंटवारे का समझौता है, के तहत अपनी कमिटमेंट्स को भी सस्पेंड कर दिया। इस कदम के पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पर निर्भर इकोनॉमी के लिए गहरे इंप्लीकेशंस हैं, क्योंकि पानी की कमी पहले से ही एक गंभीर मुद्दा है। इसके अहम एग्रीकल्चरल क्षेत्रों में पानी के बहाव में संभावित कमी फूड सिक्योरिटी और लाखों लोगों की रोजी रोटी के लिए खतरा है, जिससे एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कमजोरी पैदा होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट की फौरी लागतों से कहीं आगे तक जाती है। नैरेटिव को मैनेज करने और शायद गंभीर नुकसानों से ध्यान हटाने की कोशिश में ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि पाकिस्तान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा था जिसमें इंडिया के एक्शंस और नुकसानों के बारे में गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि इन कोशिशों को काफी हद तक झूठा साबित कर दिया गया और ये इंटरनेशनल स्तर पर ज्यादा असर नहीं डाल पाया। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कमजोर हुई बल्कि भारी मटेरियल और स्ट्रेटेजिक नुकसानों के सामने उसकी हताशा भी उजागर हुई। ऐसी हरकतें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स पर भी बुरा असर डाल सकती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहने वाले देश के लिए बहुत जरूरी है, खासकर एक नुकसानदेह कॉन्फ्लिक्ट के बाद। हालांकि 87 घंटे के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया ने अहम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए, लेकिन यह अपने नुकसान के बिना नहीं था, खासकर इंसानी जानों के तौर पर। देश ने 23 बहादुर सैनिकों की शहादत पर शोक मनाया, जिन्होंने ड्यूटी निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। यह ह्यूमन टॉल किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सबसे दर्दनाक पहलू होता है। नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेंटी के लिए चुकाई गई कीमत की एक कड़वी याद दिलाता है। हर नुकसान एक शोक संतप्त परिवार और एक अधूरे भविष्य को दिखाता है, और देश ने उनकी बहादुरी और सेवा को सलाम किया। इन बलिदानों ने स्थिति की गंभीरता और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और आक्रामकता का सामना करने में मौजूद खतरों को रेखांकित किया, भले ही यह एक लिमिटेड एंगेजमेंट हो। फाइनेंशियल और मटेरियल नुकसानों के मामले में इंडिया ने स्ट्रेटेजिक सावधानी के साथ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के बड़े नुकसानों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम डैमेजेस हुए। यह नतीजा इंडिया के वेल प्लान्ड और सटीक निशाना साधने वाले ऑपरेशंस की वजह से था, जो खास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस्ड थे, न कि बड़े पैमाने पर अंधाधुंध हमलों पर। इंडियन मिलिट्री के अप्रोच ने दुश्मन के एसेट्स को न्यूट्रलाइज करने पर जोर दिया, साथ ही रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स से अपने खुद के एक्सपोजर को कम से कम रखा। इस केयरफुल कैलिब्रेशन ने सुपीरियर इंटेलिजेंस और ब्राह्मोस मिसाइल्स जैसे एडवांस्ड हथियारों का पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल करते हुए इंडिया को पाकिस्तान की वॉर मेकिंग कैपेबिलिटीज को काफी नुकसान पहुंचाने दिया, बिना हाई वैल्यू इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर में बराबर का नुकसान उठाए। इकोनॉमिक इंपैक्ट की सीधी तुलना इस अंतर को साफ तौर पर दिखाती है। जहां पाकिस्तान का नुकसान हजारों करोड़ों में था, मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट जैसे हाई वैल्यू एसेट्स की तबाही और एयरबेसिस को हुए डैमेज के कारण, वहीं इंडिया का फाइनेंशियल खर्च ज्यादातर ऑपरेशनल था, जिसमें मेजर मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का बहुत कम नुकसान हुआ। इंडियन इकोनॉमी, जो काफी बड़ी और ज्यादा रिजिलियंट है, लिमिटेड एंगेजमेंट से जुड़े खर्चों को सहने के लिए बेहतर स्थिति में थी। पाकिस्तान का 7,900 करोड़ रुपए का नुकसान, खासकर जब उसके हालिया 8,500 करोड़ रुपए के IMF बेलआउट के सामने रखा जाए, तो एक विनाशकारी फाइनेंशियल झटके को दिखाता है। इकोनॉमिक डैमेज में यह एसिमेट्री कॉन्फ्लिक्ट के ओवरऑल आउटकम का मूल्यांकन करने में एक क्रिटिकल फैक्टर है। निष्कर्ष के तौर पर 87 घंटे के कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन सिंदूर के दोनों देशों के लिए गहरे इकोनॉमिक और मिलिट्री इंप्लीकेशंस थे। हालांकि इसका ज्यादा असर पाकिस्तान पर पड़ा। इंडिया ने समझे गए खतरों के खिलाफ तेज यूनिटिव कार्रवाई करने का अपना रिजॉल्व और कैपेबिलिटी दिखाई, जिसमें एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का प्रिसिजन के साथ इस्तेमाल किया गया। दूसरी ओर पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री, खासकर अपनी एयरफोर्स में पंगु बना देने वाला नुकसान हुआ और उसे अपने पहले से ही गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस के और गहरा होने का सामना करना पड़ा। स्ट्रेटेजिक आउटकम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका दिखाता है, मटेरियल भी और रीजनल स्टैंडिंग के लिहाज से भी, जबकि इंडिया ने अपनी ताकत की स्थिति को और मजबूत किया और टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के प्रति अपनी कमिटमेंट को दोहराया, भले ही इसकी कीमत भारतीय जानों के दुखद नुकसान से चुकानी पड़ी।